नमस्कार। बड़ी दुख के साथ इस देश के सामने, खासकर इस देश की सभी पिता माता जिन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा से साथ साथ संस्कार दे के बड़ा कर रहा है, उनके लिए कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसी से रिलेटेड हजारों वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है और आने वाले दिनों में हजारों वीडियो आएंगे। फिर भी मुझे लगता है इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते कम से कम कुछ बात करना चाहिए और इस देश के सामने समर्थन भी देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 20 जुलाई को इस देश की हार्ट दिल्ली का जंतर मंतर में नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ, उसको बहाना बनाकर कुछ महीने पहले एक इंटरनेट में अकाउंट बनाकर जिसका नाम CJP कॉकरोच जनता पार्टी, और कुछ महीने के अंदर लाखों फॉलोअर बना के इस देश की जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। मैंने बात कर रहा हूँ, हमको इस आंदोलन से मैसेज क्या मिला, देखने को क्या मिला, हम सब ने देखा। बहुत सारी वीडियो, हजारों वीडियो में ऐसे ही बात कर रहा है। फिर भी मुझे लगता है कुछ पॉइंट छोड़ गया, उसको बात करना चाहिए। जैसे इस CJP वालों ने जिसको स्टूडेंट कहकर इस आंदोलन में जुड़ा, उसी स्टूडेंट का जो भाषा, जो भूषा मतलब ड्रेस और जो बॉडी लैंग्वेज देखा है, ये जेन जी, यही स्टूडेंट आने वाले दिनों में इस देश के लिए क्या मैसेज छोड़ के जा रहा है, हमने सभी ने देखा और समझा भी। हमने देखा कि नीट के लिए लीक हुआ पेपर, इसके लिए और इस पेपर से जुड़े हुए जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र जी, उसको पहले इस्तीफा मांगा गया। ऐसा माहौल बनाया कि पहली बार 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ और एजुकेशन के जुड़े हुए जितने भी पेपर लीक हुआ, उसको 2026 में ही हमको देखने के मिला है। अगर हमने ठीक से पिछले सेंट्रल में जितने भी सरकार आए, सभी की टाइम में ऐसा ही पेपर लीक होता था। ऐसा ही इसी आंदोलन के बीच में पंजाब में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में अभी पेपर लीक हुआ। वो सब इसके लिए मुद्दा नहीं है। इसको टारगेट है कि जो अभी शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र जी, सिर्फ उसको इस्तीफा देना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी कारण है, हम लोग सब जानता है। जो जागरूक नागरिक है वो भी जानता है क्यों धर्मेंद्र जी को टारगेट किया गया। और 20 जुलाई को इन्होंने टाइमिंग क्यों बनाया,
आप सब ने जानता है कि कुछ मंथ पहले एफसीआरए के एक बिल को, एफसीआरए कानून को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का कुछ अमेंडमेंट हुआ था, जिसके लिए आगे जितना भी विदेश से पैसा एनजीओ के नाम पे आएगा उसका पूरा डिटेल्स देखा जाएगा। इसलिए इस सरकार अगर रहेगा तो जिन लोगों ने विदेश से पैसा मांगता था, विदेश से पैसा लाता था एनजीओ के नाम पे, उनका तो दुकान बंद हो जाएगा। ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण धर्मेंद्र जी के ऊपर इसलिए कि राष्ट्रीय एजुकेशन जो सिस्टम था उसके भी कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ पॉलिसी चेंज किया, जिसके कारण 80 साल से चल रहा है कुछ सेकू माकू, और इस कांग्रेस ने उनको भी थोड़ा तकलीफ आया है। ये तो अलग पॉइंट है। लेकिन आंदोलन से जब से शुरू हुआ 20 तारीख के बाद हमने और कुछ चीज़ लक्ष्य किया। हमने देखा कि इसी आंदोलन के मौज पे जम्मू एंड कश्मीर से एक सांसद आया और उन्होंने मांग किया कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना पड़ेगा। और एक भी मांग किया, आपने जानता है एक लेफ्टिस्ट राइटर है अरुंधति राय जी, उन्होंने तो कह दिया, 2010 साल से ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। यहाँ तक भी ठीक था। एक और भी मांग किया कि 2020 में शाहीन बाग में जो बहुत बड़ा आंदोलन चला था बहुत दिन से, उधर 2 स्टूडेंट, एक उमर खालिद और एक साजिल इमाम, दोनों ने देश के सामने अपील किया। एक ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और एक ने मांग किया, एक ने आवाज़ उठाया कि हमारा जो 7 सिस्टर राज्य है, जो स्टेट है, उनका जो एंट्री वे है उसका नाम है चिकन नेक, वो थोड़ा नाजुक पोजीशन में है। इसलिए इसी साजिल इमाम ने पूरे देश के सामने एक मांग रखा, एक साजिश किया, एक स्ट्रैटेजी बनाया कि अगर हम इस चिकन नेक को काट देंगे तो भारत से ये 7 जो स्टेट है ये अलग हो जाएगा और ये स्टेट अलग अलग बन जाएगा और इसको हम कब्जा कर लेंगे। उसके साथ में 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वो हम कर ही सकता है। तो सरकार ने इसको देश तोड़ने की जो कोशिश किया, इसके लिए कुछ कानून लगाया, इसके लिए कुछ कानून के अंडर लाया और इसको जेल में भर दिया। उसको आज तक बेल नहीं मिला। तो इसी स्टूडेंट के जो नीट की आंदोलन चल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि इसको आज़ाद करना पड़ेगा। और तो और आपने देखा होगा इसी मंच से भारत की, इस देश की 80% सनातन की आबादी है, सनातन की मानने वाला है। और हमारा जो प्रभु, जो भगवान है, जो ईश्वर है, प्रभु राम जी, उसके नाम पे क्या अभद्र भाषा बोला गया, आपत्तिजनक भाषा बोला गया। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि बस अल्लाह का ही नाम रहेगा, और नारा भी लगाया, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये सारी घटना स्टूडेंट के नाम पे किया गया, हम सब ने देखा है। और दूसरी साइड में स्टूडेंट लोग क्या क्लेम कर रहा है कि सरकार ने इसी स्टूडेंट को लाठियों से
उनका हालत ख़राब कर दिया और पैलेट गन भी चलाया। थोड़ा सोच कर देखिए, राजनीति को किनारा करके देखिए, ये पुलिस ने लाठी कब चलाया? 20 जुलाई को जब अभिजीत दीपके ने भाषण दे रहा था, उसी बीच में एक रैप का फोर्स थोड़ा वॉच कर रहा होगा, उसको सभी ने मिलकर मारा, उसको जान से मारने की कोशिश की। तब वो रैप ने किसी तरह जान बचा के उनको साथी को फ़ोन में बुलाया। फिर पुलिस का जो करना था, जो कानूनन एक्शन होना चाहिए, वो किया। इससे भी बढ़कर देखिए, उसके बाद इसी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ आवाज़ उठाया कि इस देश को, इस भारत को बांग्लादेश और नेपाल जैसा हालत करेंगे, संसद में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे और मोदी को मार के भगा देंगे और इस सरकार को गिरा देंगे। अगर ये एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दा था तो ये सब क्या हुआ? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने देखा है, इस स्टूडेंट को जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी छोड़ के सपोर्ट में था, वो लोग कौन था एक बार देख लीजिए। वो कांग्रेस था, आप था, सपा था, लेफ्ट था। इस सब ने, इस सारी पार्टियों ने बीजेपी के सामने हार चुका है। अपना अपना वो जो अस्तित्व है वो बंद होने के पोजीशन में है। ये सारी लोग जाके इस मोदी को इस्तीफा मांग रहा है, अमित शाह जी को भी इस्तीफा मांग रहा है। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है सारी सनातनियों के सामने कि आने वाले 5 साल में हम लोग तो एक मौका मिलता है राजनीति के जरिए, और इसी बीच में जो माहौल बन रहा है, जो माहौल बन गया है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा ही इशू सामने रख के इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कौन कर रहा है, कौन करेंगे, ये सब हम जानता है, हम सभी लोग जानता है कहाँ से पैसा फंडिंग होता है, कौन क्या करता है। इसलिए हम सबको एक रहना पड़ेगा, खासकर सनातनियों को। आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारा बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, आने वाले जेनरेशन के लिए अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो अभी से घर से निकलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हमने सुना था, ये सुन के आया है कि लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारा सोच है ना, और इसके साथ साथ हमने इतना स्वार्थ हो गया कि हमारा बच्चे के लिए आने वाले नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेता। किसी की नज़र में बुरा नहीं होना चाहिए, ये सोच जो हमारा दिमाग में बैठ गया, ये एक बार निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लोग कर रहा है, जो माहौल बना रहा है, अगर देश तोड़ दिया और एक बार देश टूट गया तो अगर यही देश रहेगा तो हमारा सोच का कुछ नहीं फ़ायदा। जो हम सोचते हैं लोग हमें क्या कहेंगे। हमने देखा था 1947 में ऐसा ही एक घटना हुआ, हमारा देश से अलग हो गया। हमारा देश का कुछ पार्ट, 35% पार्ट इस भारत से अलग हो गया। उससे पहले ऐसा ही कुछ बहाना बना के माहौल बनाता था और एक दिन अचानक इस देश तोड़ दिया और देश को टुकड़ा हो गया। तो हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। इसीलिए सब कुछ भूल के हमारा जो सनातनी भाई है, हम लोग जो सनातनी आस्था में बिलोंग करता है, सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।